नमस्कार दोस्तों। एक बार नारद जी तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को उन्होंने आपस में विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्होंने अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में उन्हें बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों के पतियों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति को परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भिक्षुकों का भेष धारण किया और अत्रि मुनि के आश्रम में भिक्षुक के भेष में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन भिक्षुकों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तक तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन नहीं परोसोगी, हम भोजन नहीं करेंगे। अब अनुसुईया असमंजस में पड़ गई। इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन मुनि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा हो। उन्होंने तीनों भिक्षुकों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव जाग पड़ा। शिशुओं को उन्होंने स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति अब मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे भाग के तो क्या कहने। फिर वह मधुर कंठ में उन्हें लोरी गाकर सुनाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी वहां आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो वह एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति को जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पतियों को नहीं पहचान सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु जी को उठाया है। तीनों देवियां अब शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह भी उन्हें बताया कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ही अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर उन्होंने माता अनुसुईया से प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः उनके स्वरूप में ले आएं। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप दोबारा प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, मुझे यही वरदान चाहिए, अन्यथा मुझे वरदान नहीं चाहिए। तभी से वे माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।